नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रॉयल एकेडमी रॉयल स्टार में स्वागत है। मेरा नाम है मोनू गोस्वामी और आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा भारत की नई शिक्षा नीति के बारे में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। आज हम एनालिसिस करेंगे, इसके सभी मेजर पॉइंट्स को मैं बताऊंगा। और अभी तक आपने रॉयल एकेडमी रॉयल स्टार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना करें। और इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर पा सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। भारत में आज़ादी के बाद 3 शिक्षा नीतियां बनाई जा चुकी हैं। सबसे पहले बनाई गई थी 1968 में। भारत में सबसे पहले 1968 में सबसे पहली शिक्षा नीति बनाई गई थी। दूसरी 1986 जिसे थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया 1992 में। कई जगह इस शिक्षा नीति को 1986/1992 से भी दर्शाया जाता है। ये भारत की तीसरी एजुकेशन पॉलिसी 2020 की है, क्योंकि इसे कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल मिल गई है, इसलिए इसे हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे स्कूली शिक्षा के बारे में। तो स्कूल का अब तक जो पैटर्न होता था वो 10+2 यानी कि 10 साल क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक सभी स्टूडेंट कॉमन सब्जेक्ट पढ़ते थे और 2 साल उन्हें स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ने होते थे, जैसे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। अब इस पैटर्न को डिवाइड कर दिया गया है 5+3+3/4 फॉर्मेट में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 या 2023 तक लागू हो सकता है और अगर कोरोना जल्दी से ख़त्म हो गया 2022 से यह नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी। इस नीति के अनुसार जो भारत का मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो था, इसका नाम बदलकर सीधा मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है। 10+2 का जो फॉर्मेट था पहले, 10+2 पहले प्रोग्राम जो था, अब इसे बदलकर मैंने अभी आपको बताया 5+3+3+4 कर दिया गया है। यहाँ पर स्ट्रीम बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया है। यहाँ किसी बच्चे को ना तो साइंस लेनी पड़ेगी, ना ही आर्ट्स और ना ही कॉमर्स। यह स्ट्रीम को बिल्कुल भी ख़त्म कर दिया गया है। जो सबसे बेहतरीन है, मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट को शामिल किया गया है। 5+3+3+4 यह फॉर्मेट है। इसमें से पहली स्टेज है फाउंडेशन स्टेज, जो 5 साल की है। इसमें बच्चों को 3 साल की उम्र में स्कूल में भर्ती कराया जाएगा और 3 साल से ही बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया जाएगा। मैंने ये बताया फाउंडेशन स्टेज में 5 साल होते हैं। उस 5 साल में 3 साल बच्चों को सबसे पहले नर्सरी, LKG, UKG और बचे फिर 2 साल। उस 2 साल में क्लास 1 और क्लास 2 में बांटा गया है, जहां उन्हें खेल के माध्यम से पढ़ाया जाएगा और नर्सरी, LKG, UKG, क्लास 1, क्लास 2 की एग्ज़ाम यहाँ नहीं ली जाएगी। इसे फाउंडेशन स्टेज कहा गया है। और अगले 3 साल के लिए जिसे प्रीपेरेटरी स्टेज कहा गया है, यहाँ पर बच्चे आकर, जैसे कि पहले मैंने बताया आपको, फाउंडेशन स्टेज में बच्चे को नर्सरी, LKG, UKG, क्लास 1, क्लास 2 पढ़ाया जाएगा, जबकि प्रिपरेटरी स्टेज 3 साल का है। और यहाँ पर बच्चे, जैसे क्लास 2 वहाँ पर बच्चे ने ख़त्म किया था फाउंडेशन स्टेज में, अब यहाँ क्लास 3 से पढ़ाई स्टार्ट की जाएगी प्रिपरेटरी स्टेज में। तो क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, प्रिपरेटरी स्टेज में बच्चे 3 साल पढ़ेंगे, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5। प्रिपरेटरी स्टेज से एग्ज़ाम होना स्टार्ट हो जाएगा। प्रिपरेटरी स्टेज में क्षेत्रीय भाषा पर जोर दिया गया है, जहां पर बच्चों को उनकी क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई जाएगी, जैसे पंजाब में पंजाबी, बंगाल में बंगाली, महाराष्ट्र में हो तो मराठी। और क्षेत्रीय भाषा क्लास 5 तक दी जाएगी बच्चों को, क्योंकि इस उम्र में बच्चों को सीखने की जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ बच्चों को उनके क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई जाएगी ताकि वो जल्दी चीज़ों को सीख पाएँ। लेकिन यह नियम मैंडेटरी नहीं है। यह प्राइवेट स्कूल वाले, जितने भी प्राइवेट संस्था है, वो अपने स्कूल को इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि उन्हें हिंदी मीडियम या बंगाली या पंजाबी मीडियम में पढ़ाना होगा। लेकिन स्कूल वाले किसी बच्चे पर प्रेशर नहीं डाल सकते हैं लेकिन यह नियम ज़रूरी नहीं है। जिस स्कूल को मन करेगा वह इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है तो वह पढ़ा सकती है।
और इसी 3 साल वाले स्टेज को प्रिपरेटरी स्टेज कहा गया है, जहाँ पर बच्चे 3 क्लास, 4 क्लास और 5 क्लास में पढ़ना स्टार्ट करेंगे और यहाँ से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी। और फिर अगले 3 साल का जो प्रोग्राम है, जिसे मिडिल स्टेज कहा गया है, यहाँ पर बच्चे क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 की पढ़ाई करेंगे। यहाँ पर काफ़ी बदलाव किए गए, इस स्टेज में काफ़ी बदलाव किए गए। यहाँ पर स्टूडेंट्स को कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी, साथ ही साथ यहाँ पर वोकेशनल कोर्स भी कराए जाएंगे, जैसे सिलाई, कारपेंटर का काम हो गया, खाना बनाना, मछली पालन, इससे भी उन्हें मार्क्स मिलेंगे। और बाकी की पढ़ाई जो 6, 7, 8 में अभी होती थी वैसे ही चलेगी, लेकिन यहाँ पर इंडिया की कोई एक भाषा को स्टूडेंट को पढ़नी होगी, जैसे संस्कृत, उर्दू, मैथिली भाषा आदि। क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 में पढ़ने वाले बच्चों को मिडिल स्टेज में रखा गया है। फिर अगले 4 साल के लिए, जिसे सेकेंडरी स्टेज कहा गया है, यहाँ पर बच्चों को क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 की पढ़ाई कराई जाएगी। यहाँ पर एग्ज़ाम जो पहले साल में लिया जाता था, 9 का 1 साल के बाद, 10 का 1 साल के बाद, 11 का, 12 का, लेकिन यहाँ पर एग्ज़ाम बिल्कुल ही सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है। यहाँ पर एग्ज़ाम 6 महीने पे लिया जाएगा। यहाँ उनको स्ट्रीम चुनने की कोई भी ज़रूरत नहीं। यहाँ पर स्टूडेंट मल्टीपल सब्जेक्ट ले सकते हैं, कॉमर्स का अकाउंट, साइंस का बायोलॉजी एंड आर्ट्स का हिंदी, कैसे भी लेकर स्टूडेंट अपनी रुचि के अनुसार सब्जेक्ट चुन सकते हैं। पहले जब कोई कॉमर्स का स्टूडेंट होता था, वो चाहता था फिजिक्स पढ़ने के लिए, लेकिन वो ले नहीं सकता था। लेकिन अब इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लागू होने से कॉमर्स वाला स्टूडेंट फिजिक्स वाली सब्जेक्ट फिजिक्स को भी ले सकता है, आर्ट्स की सब्जेक्ट को भी ले सकता है। मतलब कि यहाँ पर मल्टीपल स्ट्रीम कर दिया गया है। यहाँ पर स्टूडेंट जो मन चाहे वैसे सब्जेक्ट को ले सकते हैं। जैसे कि कोई बूफर सिस्टम में खाने के लिए जाता है, खाना खाने के लिए, तो कोई भी चाहे जैसे मन चाहे वैसे उठा लेता है। यहाँ पर स्टूडेंट को ये चॉइस दी गई है कि यहाँ पर जैसे मन चाहेगा, अपनी रुचि के अनुसार स्टूडेंट अपने सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट को यहाँ पर एक फॉरेन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, जैसे जर्मन, रशियन आदि। उसके बाद बात करते हैं ग्रेजुएशन की। पहले का जो स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन करता था, वो 3 साल करता था अपने सब्जेक्ट्स को लेकर। साइंस वाले 3 करेंगे तो कहलाएंगे बीएससी, कॉमर्स वाले 3 साल करेंगे ग्रेजुएशन तो कहलाएंगे बीकॉम, और आर्ट्स वाले अगर 3 साल करेंगे तो वो कहलाएंगे बीए। लेकिन अब ग्रेजुएशन 4 साल का कर दिया गया है, और 4 साल का ग्रेजुएशन और 3 साल का ग्रेजुएशन अभी भी 3 साल का ही है। लेकिन यहाँ पर 4 साल करने में आपको ये फ़ायदा मिलेगी कि यहाँ पर ग्रेजुएशन आपको 3 साल का ही होगा। लेकिन अगर आप यहाँ 4 साल का ग्रेजुएशन करते हैं तो साथ ही साथ आप यहाँ पर अपने पोस्ट ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर सकेंगे। तो पहले साल का ग्रेजुएशन जिसे हम कहेंगे, तो फर्स्ट ईयर का जो ग्रेजुएशन होगा उसे हम कहेंगे सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन। सेकेंड ईयर कोई ग्रेजुएशन करता है तो उसे हम लोग कहेंगे डिप्लोमा ग्रेजुएशन। और 3 साल तक कोई ग्रेजुएशन करता है तो उसे कहा जाएगा डिग्री। तो यहाँ पर जैसे कोई इंसान सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहता है, किसी जॉब के लिए तैयारी करना चाहता है, किसी कंपटीशन के लिए तैयारी करना चाहता है, तो वह ग्रेजुएशन की 3 साल तक ही पढ़े, डिग्री तक। जैसे कि यूपीएससी की तैयारी करना हो या किसी और भी गवर्नमेंट फैक्टर की तैयारी करना हो, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन तक करना ज़रूरी है। ग्रेजुएशन में 3 साल तक करने पर वो सरकारी नौकरी कर सकते हैं। लेकिन किसी को उससे आगे ही पढ़नी है, किसी को पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, पीजी करना है, तो यहाँ पर वह 4 साल ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4 साल करने से क्या होगा, उसे पीजी 1 साल का करना पड़ेगा। लेकिन जब वो 3 साल का ग्रेजुएशन चुनता है और वो बाद में पीजी करता है, तो बाद में उसे 2 साल का ही पीजी करना पड़ेगा, जैसे कि अभी करते हैं। ग्रेजुएशन की जो फर्स्ट ईयर होगी उसे सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन कहा जाएगा। सेकेंड साल तक जो ग्रेजुएशन करते हैं उसे डिप्लोमा ग्रेजुएशन कहा जाएगा। 3 साल तक जो ग्रेजुएशन करते हैं उसे डिग्री ग्रेजुएशन कहा जाएगा, और 4 साल तक जो ग्रेजुएशन करते हैं उसे रिसर्च कहा जाएगा। पहले क्या होता था, पहले जब स्टूडेंट जैसे कि ग्रेजुएशन पार्ट 1 में पढ़ रहा है, तो बाद में किसी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होने की वजह से उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, तो वह 1 साल की पढ़ाई बिल्कुल बेकार हो जाता था। यहाँ पर उसे वो सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं मिलता था, वह उसमें भुंजा डाल के खा सकता था। लेकिन यहाँ पर अगर स्टूडेंट 1 साल का ग्रेजुएशन करता है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 2 साल का ग्रेजुएशन करता है तो डिप्लोमा ग्रेजुएशन कहा जाएगा। और बाद में मान लीजिए कि 2 साल के बाद भी उसने पढ़ाई छोड़ दी
और बाद में उसका फिर से मन किया पढ़ने के लिए, तो बाद में 2 साल की पढ़ाई उसकी बेकार नहीं जाएगी। वह तीसरे साल के लिए ग्रेजुएशन की अप्लाई कर सकता है और तीसरे साल ग्रेजुएशन करके वो डिग्री पा सकता है। उसके बाद वो फिर आगे भी पढ़ाई कर सकता है। तो सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत यह नियम बनाए है कि जो स्टूडेंट 1 साल जैसे पार्ट 1 में जैसे पढ़ता था तो वह समय पहले बेकार हो जाता था, लेकिन अभी उसे 1 साल का ही सर्टिफिकेट दिया जाएगा और ये वैलिड होगा पूरे भारत में।